Assalamu alaikum. Ninth class, how are you? I hope you will be fine. Today is April 27 and day is Monday. As you know, in last lecture we start our unit number 2, patriotism. We complete in previous lecture our 3 paragraphs. लास्ट लेक्चर में हमने अपने फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन की थी और हमने उसमें रीड किया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैट्रियटिज्म एंड हाउ अ पैट्रियट रेडी फॉर द सैक्रिफाइस टू देयर होमलैंड एंड ऑल्सो वी रेड इन दिस चैप्टर अबाउट अ ग्रेट पैट्रियट, our founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Now in paragraph number 4, we will read about other patriots in the history of Pakistan. The spirit of patriotism makes us stay alert. Spirit, jazba of patriotism, हुब्बुल वतनी का, मेक्स अस स्टे, हमें रखता है अलर्ट, मुस्तैद, होशियार, अटेंटिव, अलर्ट, इन द वेक ऑफ फॉरन, इन द वेक ऑफ के नतीजे में, फॉरन गैर मुल्की, बैरूनी, इन्वेजन हमला. अब मैं सेंटेंस वाइज करके बताती हूँ आप लोगों को ट्रांसलेशन. हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें बैरूनी हमले के नतीजे में मुस्तैद रखता है. इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में, देर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सारी मिसालें हैं, व्हेन पीपल, जब लोगों ने, लेट दी, पेश की, देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी जानें, फॉर द डिफेंस, दिफा के लिए, ऑफ द कंट्री, कंट्री के. पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया. इन द वॉर्स, जंगों में, ऑफ 1965, 1965 की, 1971 और 1971 में, एंड द कारगिल वॉर, और कारगिल के महाज पर, मैनी, बहुत सारे, ब्रेव, बहादुर, सोल्जर, सिपाहियों ने, गेव, दी, देयर लाइव्स, अपनी जिंदगियां, इन एन अटेम्प्ट, इस कोशिश में, टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, हिफाजत करने के लिए, द होमलैंड, अपने वतन की. 1965 और 1971 की जंगों में और कारगिल की जंग में कई बहादुर सिपाहियों ने वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें पेश की या अपनी जानों का नजराना पेश किया. लाइक कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालिक जान. ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टरडम, तमाम, इन तमाम ने गले लगाया, कबूल की, मार्टरडम, शहादत. इन तमाम पैट्रियट्स ने, मुहिब्बे वतन ने, अपने वतन के लिए लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया. वाइल, जबकि, फाइटिंग, ये लड़ रहे थे, ब्रेवली, बहादुरी से लड़ते हुए, फॉर देयर मदरलैंड, अपने मुल्क, अपने मुल्क के लिए बहादुरी से लड़ते हुए इन तमाम लोगों ने जामे शहादत नोश किया या शहादत को गले लगाया. ऑल ऑफ देम, इन तमाम लोगों ने, इन तमाम को, वर था, अवॉर्डेड, नवाजा गया, नाम दिया गया, निशान हैदर, निशान हैदर से. द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, ये आला तरीन फौजी एजाज जो दिया गया ग्रेट पेट्रियट्स, अजीम मुहिब्बे वतन को, हु लेड ऑन
जिन्होंने पेश की देयर लाइफ्स, अपनी जानें, फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए। अब आप सेंटेंस वाइज सुनें। मैं दोबारा यहाँ से स्टार्ट करके बताती हूँ। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सुवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान, हवालदार लालिक जान, इन तमाम ने अपने वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। इन तमाम लोगों को निशान हैदर से नवाजा गया कि सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है उन अजीम मुहिब वतनों को दिया जाता है जो वतन की खातिर अपनी जानें कुर्बान करते हैं। पैट्रियाटिज़म देयरफॉर इज़ नॉट अ जस्ट फीलिंग। हुब्बुल वतनी चुनाचे ना सिर्फ एक जज्बा है, एक एहसास है, इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट। ये एक कौमी जज्बा है दैट कंटिन्यूसली, जो मुसलसल या मतवातर इंस्पायर्स हमें मुतहर्रिक करता है, तहरीक पैदा करता है, एंड गाइड्स, रहनुमाई करता है आ नेशन, एक कौम की। चुनाचे हुब्बुल वतनी ना सिर्फ एक एहसास है बल्कि एक मुसलसल कौम की रहनुमाई करने वाला और तहरीक पैदा करने वाला कौमी जज्बा है। इन द वर्ड्स ऑफ S.W. स्कॉट, जैसा कि S.W. स्कॉट के अल्फाज से ज़ाहिर होता है, अ मैन डिवॉइड, वो शख्स जो खाली है या महरूम है, ऑफ पैट्रियाटिक स्पिरिट, हुब्बुल वतनी के जज्बे से, इज़ लाइक द वन हु, उस शख्स की तरह है, ब्रीथ्स देयर, जो रहता है वहाँ, द मैन विद सोल, जिसकी रूह ने, सो डेड, जिसकी रूह मुर्दा है, हु नेवर टू हिमसेल्फ, जिसने कभी भी खुद से ना कहा हो, हैड सेट, यानी कि खुद से ना कहा हो, दिस इज़ माई ओन, ये मेरा अपना, माई नेटिव लैंड, मेरा अपना आबाई वतन है। एंड नाउ यू लुक एट दिस पेज, here is some difficult words. First word is spirit, जज्बा, alert, मुस्तैद, in the wake of, के नतीजे में, फौरन, गैर मुल्की, बैरूनी, इन्वेजन, हमला, इंस्टेंस, मिसाल, एग्जाम्पल, लेट, पेश करना, देना, डिफेंस, दिफा, प्रोटेक्ट, हफाजत करना, होमलैंड, वतन, एम्ब्रेस, लगा लेना, गले लगा लेना, मार्टरडम, शहादत, ब्रेवली, बहादुरी से, अवार्ड, इनाम, मिलिट्री, फौजी, ले डाउन, कुर्बान करना, पेश करना, लाइफ स्पिरिट, कौमी जज्बा, इंस्पायर्स, तहरीक पैदा करता है, हमें उकसाता है, गाइड्स, रहनुमाई करता है, डिवॉइड, महरूम या खाली, नेटिव, आबाई। These are difficult words and you also learn these words, and look at this page, 9th class. This is your notebook page. As you manage your notebook page, इस तरह से आपने अपनी नोटबुक का पेज मैनेज करना है। होमवर्क के लिए अप्रैल 27, 2020 होमवर्क के लिए आप मेंशन करेंगे, शॉर्ट फॉर्म भी और कंप्लीट भी, एंड डे इज़ मंडे। एंड यूनिट नंबर 2 पैट्रियाटिज़म, टॉपिक रीडिंग, क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं आप, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी लिख सकती हैं। नाउ यू सी हियर क्वेश्चन नंबर 1, मार्जिन लाइन से बाहर राइट करेंगे और क्वेश्चन की स्टेटमेंट अंदर से स्टार्ट करनी है, और इस तरह से वर्ड जो है आंसर यानी कि मार्जिन लाइन से आगे ले जाएंगे तो ये क्रॉस कर देंगे चेकिंग में आपका। आपने इस तरह से वर्ड आंसर जो है वो भी कंप्लीट स्पेल के साथ मार्जिन लाइन से बाहर लिखना है। मार्जिन लाइन से बाहर भी राइट करते हैं तब भी ठीक है, मार्जिन लाइन के अंदर भी राइट करेंगी तब भी ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2, यानी इस सेंस में अगर क्वेश्चन नंबर 2 आप राइट करते हैं तो ये क्रॉस हो जाएगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 राइट करना है, फिर उसकी स्टेटमेंट अंदर राइट करनी है। माइंडेड 9th क्लास, ब्लू मार्कर सब लोगों ने यूज़ करना है हेडिंग्स के लिए और क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स के लिए। और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आज की रीडिंग का है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान? इसका आंसर मैंने राइट कर दिया, निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान।
This is your short question answer. You done on your notebook properly and learn your translation properly. Thank you. Allah Hafiz.